जो ताड़कासुर राक्षस हुआ, भगवान शिव जी जैसे आंख बंद किए समाधि में गए, वैसे ही एक राक्षस प्रकट हो गया। ताड़कासुर नाम है उसका, और उसने तपस्या किया, और तपस्या कर कर भगवान ब्रह्मा को प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा का तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। बोले ताड़कासुर क्या बोला? बोले वरदान, हमको अगर कोई मारे तो शिव जी का पुत्र मारे, दूसरा कोई न मार सके, ये वरदान दे दो। ब्रह्मा से उसने वरदान पाया कि हमको भगवान शिव का पुत्र ही मारेगा, दूसरा और कोई न मार सके। उसने क्यों वरदान मांगा? क्योंकि शंकर जी अभी बैरागी वेश में हैं, और बाबा अब कहाँ ब्याह करने वाले हैं दोबारा। ना ब्याह करेंगे, ना बेटा होगा, ना हम मरेंगे। उसने ये वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर चले गए। जब उसने वरदान पा लिया, शक्ति पा लिया, तो उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। शक्ति सब पे हजम नहीं होती साहब। ये फूलों की माला ऐसी है ना साहब, जिसके गले में ये पड़ने लग जाए ना, उसके चाल बदल जाते हैं। लेकिन भगवान इससे बचाए। जब उसने ब्रह्मा से शक्ति पाया तो देवताओं पे भी अत्याचार करने लगा। ते ही सब लोकपति जीते, उसने देवताओं के राजा को भी जीता साहब। ते ही सब लोकपति, इस लोक को तो जीता ही, लोकपति देवताओं के भी राजा को भी जीता उसने, स्वर्ग पे अधिकार किया। अब देवता बड़े दुखी हुए कि बाबा तो उधर समाधि लगाए बैठे हैं, बाबा का पुत्र तो जब होगा जब बाबा का ब्याह हो, लेकिन बाबा तो समाधि में है, बाबा की समाधि कैसे टूटे? तो देवताओं ने सोचा अब समाधि इनकी कौन तोड़ेगा? बोले फिर कामदेव को बुलाओ, वही तोड़े। अच्छा देखो, कामदेव समाधि शंकर जी का तोड़ सकता है? उसमें वो क्षमता नहीं है कि शिव की समाधि हो तो। वो शिव है तो एक नाम उसका महाकाल भी है, वो कालों के भी काल है, महाकाल। उसकी समाधि, उसको जो छेड़ेगा वो अपने काल को क्या करेगा? निमंत्रण देगा। कामदेव समझ गया, बोले मेरी शिव जी को छेड़ना मेरी मौत निश्चित है, मैं बचने वाला तो हूं नहीं उसको छेड़ेगा। लेकिन ये काम पुरुषार्थ का है। अगर शिव जी की समाधि टूट गई तो शिव जी का ब्याह हो जाएगा, और जब शिव जी का ब्याह हो जाएगा तो बाबा का पुत्र हो जाएगा, और जब पुत्र हो जाएगा तो ताड़कासुर का वध हो जाएगा। जब ताड़कासुर मर जाएगा तो सब देवता क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। सुखी। यानी ये काम जो है तो इसमें मौत, लेकिन ये काम परोपकार का है। ये काम है परोपकार का। देखो, परोपकार माने भला। अगर समाज की, जिस काम में समाज की भला होती हो, वो काम करने से अगर मौत भी आ जाए कोई बात नहीं, उसको स्वर्ग मिलेगा साहब। समाज कल्याण के लिए अगर मौत भी आ जाए तो उसमें हमारा कल्याण। जिन्होंने समाज के लिए बलिदानी दी, उनकी आज दुनिया में नाम अमर है साहब। बाकी कौन किसको पूछता है साहब? जिन्होंने समाज के लिए अपनी बलिदानी तक दे दी, उनको आज समाज जानता है, दुनिया जानती है। इसलिए कामदेव ने सोचा कि बाबा का समाधि अगर टूट जाए तो सब देवता सुखी हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने सलाह किया, कामदेव को शिव जी के पास भेजो। पठवहु काम जाई शिव पाए, पठवहु जय शिव हरे शोभूषण कर मन माए, करे शोभूषण कर मन माहे, करे शोभूषण कर मन
कामदेव से कहा तो कामदेव भगवान शिव के समाधि तोड़ने के लिए कामदेव चले। और कामदेव ने देखा भगवान शिव जी समाधि में तो है। कामदेव ने एक आम के पत्ते में छुपकर और अपने बाण धनुष पे बाण को चढ़ाया, लेकिन शिव जी राम के स्वरूप में लीन है। अच्छा देखो, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम होता है वहां काम का नहीं चलता, वहां काम की बस नहीं चलती। जिसके हृदय में राम होता है वहां काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन राम जी ने देखा, बोले आज्ञा तो मैंने दिया है, तुम विवाह करो, और मैं इनके हृदय से अगर नहीं हटूंगा तो काम का असर इन पे होगा नहीं और बाबा की समाधि टूटेगी नहीं। इसलिए कामदेव का प्रयास विफल हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के हृदय से जैसे कामदेव ने धनुष पे बाण चढ़ाया, वैसे भगवान शिव के हृदय से राम जी अपने स्वरूप को हटा लिया। और जब राम जी ने अपना स्वरूप को हटाया तो शंकर जी ने राम को देखने के लिए कि राम जी हमारे हृदय से कहां चले गए, आंख खुल गई। और जब आंख खुल गई तो कामदेव को मौका मिल गया, कामदेव ने बाण को छोड़ दिया, और बाण को छोड़ दिया तो जाकर शिव जी के हृदय में लगा। काम के बाण से शंकर जी की समाधि नहीं टूटी साहब, वो तो राम अंदर से निकल गए तो शिव जी ने आंख खोल दी। तब जब काम की चल गई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़े बिसभ बिसिख उर लागे, छाड़े छुटी समाधि शंभो तब जागे, छुटी समाधि शंभो तब जागे, भयो इस मन क्षोभ विशेषी, भयो नयन उभारी सकल दिशि देखी, नयन उभारी सकल दिशि देखी। जब कामदेव ने बाण छोड़ा तो भयं क्षोभ, थोड़ा शंकर जी के मन में हलचल हुआ। शंकर जी को डिगा नहीं सका, थोड़ा हलचल हुआ मन। तो शिव जी ने देखा कि यहाँ ऐसा कौन है, तो उनको आम के पत्ते में कामदेव छुपा नजर आया। तो जब कामदेव को शिव जी ने देखा, बोले इसने मेरे पे प्रहार किया। शिव जी के तीसरा नेत्र खुल गया, और जब शिव जी के तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल के भस्म हो गए। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल के भस्म। जब कामदेव जल गया तो कामदेव के पत्नी आई रति, वो रोने लगी, बोले बाबा मेरे पति का तो आपने जला दिया, मेरा क्या होगा, मेरे पति का तो ये राख पड़ी है, लेकिन मेरे जीवन का क्या होगा बाबा। तो शिव जी ने क्या बोला, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होयहि हरन महामहि भारा, होयहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय पति होई हाई तोरा, कृष्ण तनय होई है तोरा।
वचनो अन्यथा होई न मोरा वचनो अन्यथा होई न मोरा। जब रति ने शिव जी से अरदास किया, बोले बाबा मेरे पे तो दया करो। बोले देवी आपका पति आपको मिल जाएगा, लेकिन कब? जब भगवान कृष्ण का यदुवंश में भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर आएंगे, उनके पुत्र रूप के प्रद्युम्न, आपका पति की आत्मा प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपको मिल जाएगा। जाओ। भगवान ने रति को कह दिया, बोले आपका पति मिल जाएगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में वो आएंगे और आपसे आपको मिल जाएंगे, आप चिंता न करें। रति को ये हो गया कि मेरा पति मिल जाएगा। रति वहां से चली गई।